हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शॉर्ट क्रॉप टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ आधा मीटर ये रेयन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो मैंने बचा हुआ आधा मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इस तरीके से मैंने इसे 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 16 इंच की रखी है। 15 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। आप चाहे तो लंबाई अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए हम इसमें स्ट्रेप वाला टॉप बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 6 इंच का लेना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी देखिए, नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें हमें 1 इंच टक्स के लिए छोड़ना है और 2 इंच हमें लूजिंग के लिए छोड़ना है। तो इस तरीके से टोटल हमें नीचे वाली साइड से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितनी भी आपकी कमर का मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करके उसमें 3 इंच का आपको लूजिंग छोड़ना है, क्योंकि हम टक्स भी लगाने वाले हैं, इसलिए हमें 3 इंच का लूजिंग छोड़ना है। तो देखिए, जितना हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट आएगा उतना ही नीचे का भी मेज़रमेंट आएगा। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए हम स्ट्रेप वाला टॉप बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई 3.5 से 4 इंच की ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। और देखिए, क्योंकि हम इसमें आगे और पीछे का गला सेम ही बनाने वाले हैं, तो गले की लंबाई भी हमें 5.5 इंच की ही लेनी है। आप चाहे तो 6 या फिर 6.5 इंच तक की भी गले की लंबाई ले सकते हैं। मैंने 5.5 इंच की ही लंबाई रखी है। तो देखिए, लंबाई आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी देखिए, जो गले की चौड़ाई के लिए हमने निशान लगाया है उसके नीचे हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है। तो ये हमारी स्ट्रेप की लंबाई रहेगी। तो आप स्ट्रेप की लंबाई 4 से 4.5 इंच तक की ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। तो 4.5 इंच पर निशान लगाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और इस तरीके से हमें इसमें स्वीट हार्ट शेप ड्रॉ करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और देखिए, ये जो गले की चौड़ाई पर हमने लाइन ड्रॉ की है वो हमारी स्ट्रेप की लंबाई रहेगी। तो आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि हम इसे अभी कट कर देंगे, इसलिए स्ट्रेप की लंबाई आपको याद रखनी होगी। अभी देखिए, क्योंकि हम इसमें टक्स लगाने वाले हैं, तो देखिए ऊपर से नीचे तक हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। 3.5 इंच पर निशान लगाते हुए जैसे हम प्रिंसेस कट के लिए मेज़रमेंट लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही मेज़रमेंट लेते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है और ऊपर वाला शेप जो हमने ड्रॉ किया है उसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। अभी ये ऊपर वाली जो स्ट्रिप है वैसे तो हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन हम इसमें से पट्टियाँ कट कर लेंगे, स्ट्रिप के लिए भी और जो हम गले में पट्टी लगाएंगे उसके लिए भी। अभी जहाँ पर हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट कर देना है। और देखिए, कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और जो छोटा सा कट हमने लगाया है वहाँ पर हमारी 2 स्ट्रिप आएंगी, जो कि फ्रिल वाली रहेंगी, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। और ये 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी देखिए, जहाँ पर हमने छोटा सा कट लगाया था और जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पर हमें आधा इंच का गैप रखते हुए इस तरीके से टक्स लगा देना है। दोनों ही साइड पर आधा इंच का गैप रखते हुए हमें इसमें टक्स लगा देना है। ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी हमें टक्स लगा देना है। आप चाहे तो इसमें कप्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिना कप्स का ही बना रही हूँ, तो अपनी पसंद से आप कप्स भी लगा सकते हैं। तो टक्स लगाने से इसकी फिटिंग अच्छे से आएगी। अभी देखिए, ये जो ऊपर का फैब्रिक बचा है तो उसमें से हम पट्टी की कटिंग करेंगे, क्योंकि देखिए जो गले का शेप हमने कट किया था वैसा ही शेप हमारा इस वाले फैब्रिक में भी आ गया है, इसलिए हमें 1 से 1.5 इंच तक का गैप रखते हुए इसकी पट्टियाँ कट कर देनी होगी। तो अलग से हमें शेप ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आगे और पीछे के लिए हमारी दोनों ही पट्टियाँ कट हो चुकी है। आप देख सकते हैं जैसे हमारा गले का शेप हमने कट किया था बिल्कुल वैसे ही हमारी पट्टियाँ भी कट हो चुकी है गले में लगाने के लिए। अभी देखिए, फिर से ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम स्ट्रिप भी कट कर लेंगे। तो 2 इंच की चौड़ाई की हमें स्ट्रिप कट करनी है और देखिए स्ट्रिप की लंबाई हमें कितनी लेनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जो स्ट्रिप की लंबाई हमने रखी थी वो 4.5 इंच की रखी थी। तो दोनों साइड से मिलाते हुए इसकी लंबाई जो होती है वो 9 इंच की होती है
और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हमें 10 या फिर 11 इंच की पट्टी कट करनी है। तो आपको इसी तरीके से मेज़रमेंट लेना होगा। तो देखिए मैंने 10 इंच की पट्टी कट कर ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच की रखी है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा चौड़ी पट्टी भी कट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने टॉप पार्ट में टक्स भी लगा दिए हैं दोनों ही साइड के। अभी देखिए क्योंकि हम इसे क्रॉप टॉप की तरह बना रहे हैं यानी कि शॉर्ट बना रहे हैं, तो अच्छी फिटिंग के लिए हमें बैक साइड में इसमें कट लगाना होगा। तो किसी भी एक पार्ट को हमें लेना है क्योंकि दोनों ही पार्ट हमारे सेम ही हैं और बिल्कुल सेंटर में हमें कट लगा देना है। तो ये 2 पार्ट हो जाएंगे। तो ये वाला कट आप चाहे तो बैक पार्ट में भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो फ्रंट पार्ट में भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर जिप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हुक और आइस बनाऊंगी। तो एक पट्टी हमें 2 इंच की लेनी है और एक पट्टी हमें 3 इंच की लेनी है। इस तरीके से हमें 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है और राइट वाली साइड पर हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी को रखना है और लेफ़्ट वाली साइड पर हमें 3 इंच चौड़ी पट्टी को रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और देखिए जो 2 इंच चौड़ी हमारी पट्टी है उसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी को हमें अंदर की साइड पर पलट देना है और जो 3 इंच चौड़ी पट्टी है उसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए आधी पट्टी हमें बाहर की साइड रखनी है और आधी पट्टी हमें अंदर की साइड पर फोल्ड कर देनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों ही पट्टियों को अटैच कर लिया है। एक पट्टी को पूरा मैंने अंदर फोल्ड कर लिया है, इसके ऊपर हम हुक लगाएंगे और दूसरी साइड पर आधी पट्टी मैंने बाहर की साइड रखी है जिसके ऊपर हम बाद में आइस बना लेंगे। आप चाहे तो बटन्स लगाकर बटन होल भी बना सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा फैब्रिक और बच गया था, उसमें से मैंने 2 पट्टियाँ कट करके ज्वाइंट कर ली है और इसकी लंबाई मैंने 5 इंच की रखी है। इसके हम स्लीव में फ्रिल लगाएंगे। तो पहले हमें इसकी नीचे की बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और दोनों साइड की बॉर्डर को भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और एक साइड पर हमें इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमें दोनों ही स्लीव के लिए 2 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी साइड की बॉर्डर में भी सिलाई लगा दी है और नीचे की बॉर्डर में भी मैंने सिलाई लगा दी है। ऊपर की साइड पर मैंने बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगा दी है। अभी देखिए हमें इसमें फ्रिल बनानी है। तो फ्रिल हमें कितनी बनानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जितनी हमारी स्ट्रिप है उतनी ही हमें फ्रिल को अच्छे से सेट करना है। तो इस तरीके से एक धागे को खींचना है और इसकी हमें फ्रिल बना लेनी है। तो जितनी हमारी पट्टी है उतनी ही हमें फ्रिल को सेट करना है। इसके बाद देखिए स्ट्रिप वाली पट्टी को हमें उल्टा रखना है और देखिए नीचे वाली साइड की इसकी बॉर्डर को इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखेंगे और उसके ऊपर हम फ्रिल को रखेंगे। तो फ्रिल को हमें सीधा ही रखना है और इस तरीके से बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर फ्रिल को रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम स्ट्रिप भी अटैच कर लेंगे। तो इसी तरीके से दूसरी पट्टी की बॉर्डर को भी फोल्ड करना है और इसके ऊपर फ्रिल को सीधा ही रखना है और इस तरीके से इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगाकर फ्रिल को जॉइंट कर लिया है पट्टी के साथ। अभी देखिए जो ऊपर वाली खुली हुई साइड है उसकी बॉर्डर को हम इस तरीके से आधा इंच तक फोल्ड करेंगे और जो फ्रिल हमने अटैच की है उसे हमें इस पट्टी को नीचे दबाना है बॉर्डर को फोल्ड करते हुए और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो इससे क्या होगा, फ्रिल भी हमारे अंदर की साइड पर छुप जाएगी, इसके धागे भी नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग से हमारी स्ट्रिप में फ्रिल भी अटैच हो जाएगी। और इसी तरीके से दूसरी पट्टी की बॉर्डर को भी फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने पट्टी में सिलाई लगा दी है और आप देख सकते हैं पीछे की साइड और आगे की साइड कितनी फिनिशिंग से हमारी स्लीव की पट्टी रेडी हो चुकी है, यानी कि फ्रिल वाली स्लीव हमारी रेडी हो चुकी है। तो दोनों ही पट्टियों को मैंने रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अभी इसे हम अटैच करेंगे टॉप पार्ट के साथ। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट को सीधा रखना है और जो ऊपर वाली साइड पर दोनों साइड पर हमने कट लगाया है वहाँ पर ही हमें फ्रिल को रखना है। तो देखिए फ्रिल को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे, कोई भी एक फ्रिल हमें लेनी है और इस तरीके से फ्रिल को हमें उल्टा रखना है। और ध्यान रहे सिलाई में हमारी फ्रिल नहीं आनी चाहिए, सिर्फ स्ट्रिप ही हम सिलाई में अटैच करेंगे। तो जो हमने छोटा सा कट लगाया है उसके ऊपर हमें स्ट्रिप को इस तरीके से रखना है, बिल्कुल किनारे पर रखना है और इस तरीके से देखिए दोनों साइड पर। आप चाहे तो यहाँ पर पहले पिंस भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो पट्टी हमने इस शेप में यानी कि गले वाले शेप में कट की थी उसे हमें बिल्कुल उसी शेप में उल्टा रखना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। क्योंकि गले की शेप की ही हमने पट्टी कट की है तो आसानी से हमारी पट्टी अटैच हो जाएगी। तो देखिए जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें पट्टी को रखना है गले के ऊपर। और जो फ्रिल वाली स्ट्रिप हमने बनाई है वो दोनों साइड के कट के ऊपर रखना है और इसी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है।
और सिलाई लगाने के बाद जो पट्टी की नीचे वाली बॉर्डर है उसे हम फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे और बॉर्डर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाने के बाद पट्टी को हम उल्टी साइड पर पलट देंगे। पट्टी जब हम उल्टी साइड पर पलटेंगे तो ये जो फ्रिल वाली स्लीव हमने बनाई है वो इस तरीके से ऊपर की साइड पर आ जाएंगी और पट्टी हमारी अंदर की साइड पर चली जाएंगी। इस तरीके से हमें इस पट्टी को अटैच कर देना है। तो काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने आपको पट्टी लगाना बताया हुआ है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और ये स्लीव हमारी इस तरीके से ऊपर की तरफ आ चुकी है। और बाद में हम इसमें उल्टी साइड से हैंड स्टिच कर देंगे पट्टी में। इसमें हमें सिलाई नहीं लगानी है, हैंड स्टिच ही करनी है। उसके बाद देखिए जो दूसरी साइड है स्लीव की उसे हमें बैक साइड पर अटैच करना है। तो देखिए बैक वाले दोनों ही पार्ट मैंने सीधे ही रखे हैं और ये जो फ्रिल हमने अटैच की है उसे हमें उल्टा रखना है और जो दोनों साइड पर हमने कट लगाया है बिल्कुल उसी के ऊपर हमें स्ट्रिप को रखना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड के कट के ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा ही रखना है। अभी देखिए जो पट्टी हमने कट की है उसे हमें सेंटर से कट कर देना है, क्योंकि बैक वाले हमारे दो पार्ट है तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको पट्टी को कट करने में, क्योंकि बैक पार्ट में हमने पट्टियाँ लगाई हुई है तो आधा इंच पट्टी हमारी एक्स्ट्रा ही बचेगी। इसलिए सेंटर से आपको पट्टी को कट कर देना है और इस तरीके से पट्टी को उल्टा रखना है और किनारी वाली साइड पर आधा इंच तक इसे फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से दोनों साइड से हमें इसे आधा इंच तक अंदर की साइड पर फोल्ड कर लेना है, क्योंकि हमने बैक पार्ट में पट्टी अटैच कर ली है। और फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और फिर इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देंगे। इसी तरीके से दोनों ही पट्टियों की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हमें पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है। तो दोनों ही स्लीव हमारी दोनों ही पार्ट के साथ अटैच हो जाएगी इस तरीके से। तो देखिए मैंने पट्टियों को अटैच कर लिया है, बैक वाले पार्ट में भी आप देख सकते हैं। और बाद में उल्टी साइड से हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे। दोनों ही साइड पर उल्टी साइड से बाद में हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे। तो दोनों ही स्लीव हमारी अटैच हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमने फ्रिल वाली स्लीव अटैच की है और बहुत ही सुंदर लगती है ये वाली स्लीव। उसके बाद हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर लेना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है, या फिर आपको थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा चाहिए हो तो नीचे की साइड जैसे हम ब्लाउज में पट्टी अटैच करते हैं वैसे पट्टी भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी देखिए एक साइड पर हम इसमें आइज़ बना लेंगे और एक साइड पर हम इसमें हुक लगा देंगे, या फिर आप चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं और बटन होल भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो बैक साइड में जिप भी अटैच कर सकते हैं। और इसी के साथ ये हमारा फ्रिल स्लीव शॉर्ट टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।